हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय 20 डेज फैट लॉस चैलेंज। तो आज 20 डेज फैट लॉस चैलेंज का है 13 डे। तो आई थिंक मेरी एक्सरसाइज चल ही रही है और मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं करती हूँ। अपने रिक्वायर के हिसाब से, जिस हिसाब से कैलोरीज लेती हूँ उसी हिसाब से अपनी एक्सरसाइजेस करती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा वाली एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, मैं हार्डली नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं दिन में कितनी कैलोरीज ले रही हूँ और किस हिसाब से मुझे कैलोरीज बर्न करनी है। तो आज मैं बात करूँगी वॉक, एक्सरसाइज या योगा, तीनों में से क्या बेस्ट है। और ये देखिए, मैं स्किपिंग कर रही हूँ इस समय, क्योंकि मेरे पास रस्सी तो नहीं है। विदाउट रस्सी जस्ट इमेजिन स्किपिंग हो रही है मेरी। तो जब आप योगा करते हो ना, तो योगा जो हमारे भारत में बहुत ही पुरानी पद्धति चली आ रही, बहुत पुराने टाइम से योगा, जिस टाइम पर जिम नहीं हुआ करते थे, एक्सरसाइज वगैरह ये सब कुछ भी नहीं था, तब योगा ही चलता था। और जो संत महात्मा वगैरह एक शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान वगैरह प्राप्त करते हैं, ये योग के ही थ्रू अपना यह ज्ञान प्राप्त करते हैं। और योग से आपको शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरह की शक्तियाँ मिलती हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप योग में शरीर से फ्लेक्सिबल होते हैं तो उसके साथ साथ आप मेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और स्पिरिचुअली भी आप स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं जब मेडिटेशन वगैरह करते हैं। योगा जो है बहुत ही शांत प्रक्रिया है और जिसमें आपकी फिजिकली फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी खासी हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर इसमें वेट लॉस की बात करें तो वेट लॉस इसमें थोड़ा धीरे से होता है, लेकिन काफ़ी अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा समय लगता है और ये बहुत ही एक आराम से और शांत मन से आपको मन को भी शांति मिलती है अगर आप योगा करते हैं ना। तो और अगर आप एक बार योगा करने की हैबिट डाल लेते हैं तो यह बिल्कुल भी नहीं छूटता और बहुत ही अच्छा लगता है, जिसमें बहुत ही मन भी शांत रहता है और प्रसन्न भी रहता है। आप दिन भर एक्टिव भी रहते हैं। लेकिन अगर जिम की बात करें, जैसा कि एक्सरसाइज जिम में होती है, तो एक्सरसाइज तो अगर आप करते हैं तो मान लो अगर आप घर पर करते हैं तो फिर तो आप अपने हिसाब से हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन अगर आप जिम वगैरह में ज्वाइन करते हैं तो उसमें यह रहता है कि आपको मतलब कंटिन्यू एक्टिव रहना होता है। कम से कम अगर कुछ भी आप एक्सरसाइज करते हैं उसमें आपको लगातार एक्टिव रहना होता है। लेकिन एक्सरसाइज में आपको एक ट्रेनर की भी ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, मेरे बेली फैट में साइड का फैट अभी कम हो चुका है, साइड का और बीच बीच का जैसा फैट हल्का फुल्का है अभी। तो मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज में आपका वेट अच्छे से और जल्दी लॉस हो जाता है। लेकिन एक्सरसाइज आपको बहुत लगातार करनी होती है, जो कि हाउस वाइफ्स वगैरह के लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं रहता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा हार्डली एक्सरसाइजेज होती हैं और मेरे हिसाब से देखा जाए हाउस वाइफ्स को योगा करके वेट लॉस करना चाहिए, क्योंकि या फिर आप घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्योंकि घर में आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से एक्सरसाइज करेंगे। और एक चीज़ यह भी होती है कि आपके बॉडी वेट और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपका कितनी जल्दी वेट लॉस होता है। और एक्सरसाइज में वेट लॉस थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन योगा में धीरे धीरे वेट लॉस होता है। और अगर बात करें कि वॉक करने की, तो वॉक करने से भी डिपेंड यह करता है कि आप कितनी स्पीड में वॉक करते हैं और कितने स्टेप्स आप फॉलो करते हैं। 1 आवर्स में कितने स्टेप्स आप लेते हैं, तो उस पर भी अगर आप 10,000 स्टेप लेते हैं तो आप 1 वीक में कम से कम
1 kg तो वेट लॉस कर ही सकते हैं, मतलब मैं जितना अंदाजे से बता सकती हूँ। और अगर आप कोई डाइट फॉलो करते हैं तो थोड़ा और भी वेट आप उसमें कम कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने आज बनाए हैं मटर, हरी मटर के पराठे, और जो कि आज मुझे बहुत ही बनाने का मन कर रहा था कुछ अलग सा, क्योंकि रोज रोज सब्जियां खाते खाते इतना बोर हो गई थी। तो आज मैंने हरी मटर के पराठे बनाए हैं और बिल्कुल भी समय नहीं लगा इसको बनाने में। ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इंस्टेंट फटाफट से मटर को मैंने पीस लिया और उसको प्याज लहसुन के साथ में भून के नमक मिर्च मसाले के साथ में स्टफ करके मैंने पराठे बना लिए हैं सुबह के नाश्ते में। तो मैं यही कह रही थी कि अगर एक लॉस रहता है, अगर आप एक्सरसाइज घर में करते हैं तब तक तो आपका ठीक है, आप नॉर्मल हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करते हैं। लेकिन अगर जिम वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको इंजरीज वगैरह होने का भी डर रहता है। लेकिन एक एज के बाद में योगा सभी के लिए बेस्ट रहती है, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो, चाहे जूनियर हो, चाहे मिडिल क्लास एज के हो, तो किसी भी एज में योगा सभी के लिए बेस्ट रहती है। यहाँ तक कि बच्चे भी योगा को बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया ही कि योगा, एक्सरसाइज और वॉक तीनों में क्या ही डिफरेंस है, क्या बेस्ट रहता है। और हाउस वाइफ्स के लिए तो मैं यही कहूँगी, वॉक करना और योगा करना ज़्यादा बेस्ट है। और अगर आप एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं तो आप घर में कर सकते हैं, क्योंकि घर में एक्सरसाइजेस हम अपने रिक्वायर के हिसाब से हल्की फुल्की करते हैं। और अगर जिम ज्वाइन करते हैं वहाँ पर हार्डली एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, जो कि महिलाओं के शरीर काफ़ी फ्लेक्सिबल रहते हैं, तो उनको किसी न किसी तरीके की किसी भी समय में प्रॉब्लम हो सकती है, और जिससे वेट एकदम से लॉस तो होता है। और अगर आप अपनी डाइट वगैरह छोड़ देते हैं जिम के बाद में, या मतलब एक्सरसाइजेस वगैरह करना छोड़ देते हैं, तो दोबारा से वेट गेन होना शुरू हो जाता है। और आज मैंने ये देखिए अभी आपको दिखाया ही था, बनाया है ये ओट्स का शेक, और बच्चों को देखे कितना पसंद आया था, इतने मज़े से बच्चों ने पिया है। और इस तरीके की चीज़ें अगर घर में बनाते रहते हैं तो बच्चों को ज़्यादातर कुछ चीज़ें नई नई बनाओ और खिलाओ तो बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। एक्साइटेड होकर बच्चे पी लेते हैं, जो कि हेल्दी फूड भी आराम से ले लेते हैं। और अगर उनको पर्सनली बनाकर स्पेशली दो कि ये लो आपके लिए ये चीज़ बनी है, या बच्चों की अगर जिस समय तबीयत ना सही हो उस समय बनाकर उनको कुछ भी खिलाओ, पसंद ही नहीं आता है। तो इस तरीके से अपने साथ में बैठकर बच्चों को भी एंजॉय करवाएं, ताकि बच्चे भी कुछ हेल्दी फूड वगैरह आपके साथ साथ में ले सकें। और अगर घर की हाउसवाइफ ही स्वस्थ रहेगी मेंटली फिजिकली, तो सभी को वो स्वस्थ रख सकती है और अपने घर का भी अच्छे से ध्यान रख सकती है। और आज ये देखिए मैंने बनाया है डिनर में ये लाल वाली मसूर की दाल, चावल, रोटी, और आज कुछ सब्जी भी खाने का मन था कि चलो कुछ आलू वगैरह की थोड़ी सी सब्जी बना लेते हैं, तो आलू की जीरे डाल के मैंने भुजिया तैयार कर दी है। और आज के टॉपिक में आपको पता लगा होगा कि मैंने आपको बताया है कि क्या वॉक, एक्सरसाइज, योगा क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो आपका डाउट क्लियर भी हुआ होगा। तो और मैं तो कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, बस जितना मैं समझती हूँ उस हिसाब से आप लोगों को वीडियो के थ्रू बताने की और मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ। तो और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आती रहूँगी। और मिलते हैं, मेरा डिनर तैयार हो चुका है, दाल, चावल, रोटी, आलू की भुजिया। और ये देखिए आज सलाद काटने का मन नहीं था तो मैंने ऐसे टमाटर काट के रख लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।